एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में दिया हुआ है, नाम दिए हुए हैं और बोला है कि इसको फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फ्रीक्वेंसी आप उसको अरेंज कीजिए। ठीक है, देखो एफएम, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव अवन से जो वेव्स निकलती हैं, एम्बर लाइट, एक्सरेज और कॉस्मिक रेज, ये 5 क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इतना ही लिखा है कि इनको फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे। ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अपना जो अपन ने चैप्टर में सीख किया है उसमें नहीं आता है, बट ये बहुत ही पार्टिकल्स है और ये बहुत हाईएस्ट एनर्जी के होते हैं। हाईएस्ट एनर्जी मतलब क्या बोल रही हूँ मैं? एनर्जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और ये, ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू से आ रहा है और न्यू जो है वो C बाय लैम्डा इनवर्स होता है। तो हाईएस्ट एनर्जी की वजह से उसको यहाँ पे अपन ने रखा है। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है कि पहले एफएम रेडियो वेव्स आएंगी, माइक्रोवेव, एम्बर लाइट, एक्सरे, कॉस्मिक रेज। बट इससे पहले यहाँ पे आओ, ये चैप्टर से लिखा है मैंने। चैप्टर में ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर में सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो अरेंज की हुई है एक सेक्शन में। उसमें सबसे पहले रेडियो वेव्स आती है, एफएम, एएम वो वाली, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम आती है। फिर माइक्रोवेव की वेव्स की फ्रीक्वेंसी आती है, फिर इंफ्रारेड आता है, फिर आता है विजिबल लाइट, फिर यूवी लाइट और फिर एक्सरे और उसके बाद आती है गामा रेज। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम। ठीक है, वेवलेंथ में क्या हो जाएगा? वेवलेंथ में उल्टा हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को लेके चलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में सबसे कम रेडियो वेव्स, सबसे हाईएस्ट गामा रेज, एनर्जी भी सबसे हाईएस्ट गामा रेज की, और ये रेडियो। तो देखो सबसे लो, अब अपने क्वेश्चन पे जाते हैं तो सबसे लोवेस्ट तो ये रेडियो वेव्स होएगी, एफएम वाली। ठीक है, उसके बाद माइक्रोवेव भी आ ही रहा है। एम्बर लाइट क्या है? एम्बर लाइट आता है यहाँ पे विजिबल, जो ट्रैफिक सिग्नल में जो लाइट्स होती है ना, जिसको अपन देख पाते हैं, वो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ आती है। एक्सरे को यहाँ से रखा, और ये कॉस्मिक रेज और गामा रेज एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये पार्टिकल्स है, फोटोन्स है, आउटर स्पेस से फोटोन्स आते हैं। ठीक है, पर ये भी बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी के हैं, इसलिए ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी कॉस्मिक रेज की, और कॉस्मिक रेज को सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का अपन माने। अपन को ये अगर याद है, रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी, फिर एक्सरे और फिर गामा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को अरेंज करना इजीली आ जाए। नीचे का पार्ट करो, ऊपर की फिर किसी भी टाइप के ऑप्शंस और किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर देंगे तो अपन से इजी हो। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर याद रखो, वेवलेंथ का रफ में पीछे जाके उसको उल्टा करके लिख देने का, एक ही ऑर्डर हमेशा याद रखने का, एक साथ दो चीजें एक बार में याद नहीं करने की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से स्टार्ट होता है, रेडियो वेव की बहुत कम होती है और गामा की बहुत ज्यादा होती है, एक चीज इतनी याद रखनी है। और उसके आगे फिर अपन को अगर वेवलेंथ पूछी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने को पूछा है, वो अपन बैठ के पीछे रफ में शांति से करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 45। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 46।